तो कहते थे चूड़ी चमारी तुम यहाँ से निकल जाओ, मारते पीटते थे, गाली। जी मेरे पति के मरने के बाद वो दुखी करने लग गए थे मेरे को, और मेरे ससुर ने तो हाथापाई भी की थी। कौन लोग हैं वो, कहाँ के रहने वाले हैं? ऊजा गांव के हैं, गुज्जर हैं वे। तस्वीरों में आप एक महिला को देख पा रहे होंगे। पंचायतियों ने कि ये लड़की हमें दे दो और मतलब 50-40 हज़ार रुपये ले लो। तस्वीरों में आप एक महिला को देख पा रहे होंगे और जिसके पास में मात्र 4 महीने की मासूम सी बच्ची है और आरोप यह है कि इनके ससुराल वालों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। मासूम सी बच्ची कड़कड़ाती ठंड में आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी और अपने घर से बेघर है ये, क्योंकि कुछ समय पहले इनके पति की मौत हो जाती है। उसके बाद में जो इनके ससुराल वाले हैं इनको घर से बाहर निकाल देते हैं। मासूम सी बच्ची और माँ आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मैं चाहूँगा पहले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें और जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मासूम सी बच्ची के साथ में इस महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि मामला जो है वो संबंधित थाने में पुलिस को भी दिया हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आइए जानते हैं महिला का क्या कुछ कहना है। ये बताओ क्या कुछ हुआ था? जी मेरे पति के मरने के बाद वो दुखी करने लग गए थे मेरे को। ये लड़की पेट में थी मेरे, तो जब तो ठीक था, फिर इसका पति एक्सपायर हुआ, फिर वो ज़्यादा दुखी करने लग गए, फिर लड़ाई झगड़ा करने लग गए और चूड़ी चमारी बताते थे हमको। तो कहते थे चूड़ी चमारी तुम यहाँ से निकल जाओ, मारते पीटते थे, गाली गुली भी दे देते थे ऐसे ही। और मेरे ससुर ने तो हाथापाई भी की थी। कौन लोग हैं वो, कहाँ के रहने वाले हैं? ऊजा गांव के हैं, गुज्जर हैं वे। जी मांगे राम मेरा ससुरा है और मेरी सास है रामचंदी, और मेरा जेठ है सुनील, और संजू जिठानी, और बच्चे हैं उसके 3 देव। क्यों निकाला है आपको घर से बाहर? जी वो हमें पसंद नहीं करते थे, इसलिए चूड़ी चमारी कह के हमें बाहर निकाल दिया उन्होंने। लगभग कितना समय हो गया आपको घर से बाहर? जी हमें 2 महीने हो गए। तो कभी आपने पुलिस में या फिर कहीं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया हो? जी वही थी हमारी बात, फिर कोई बात नहीं बनी हमारी पुलिस में भी। आप बच्चे उनके हैं? नहीं वो नहीं मानते, इनको अपना बच्चा, वो तो एक ही है उनके। तो आपके पति की मौत कैसे हुई? मेरे पति की मौत तो पता ही नहीं चला कैसे हुई, और वो दूर था मेरे से और मेरे को भी नहीं दिखाया, और उन्होंने उसके सिर में दर्द हुआ था, उन्होंने ले जाकर गोली दे दी पता नहीं किस चीज़ की, और उसकी डेथ होगी वहीं की वहीं। ना मुझे दिखाया और रातों रात उसका दाग लगा दिया। अब क्या मांग करते हो आप? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इनके रहने के लिए ठिकाना चाहिए। अब ये बच्चे कान लेकर फिरूंगी इनको घर घर, इसलिए मुझे तो अपना इनका वो चाहिए ठिकाना। पुलिस में शिकायत दी थी आपने, क्या कुछ रहा पुलिस की तरफ से? वहाँ से तो कुछ भी नहीं बात बनी, उन्होंने तो कह दिया अपना कोर्ट करो, फिर अभी देखो कुछ नहीं हुआ अभी तक तो कोर्ट में केस चल रहा है आपका? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका और कौन सी जगह पे रहते हो आप? बदावराम कॉलोनी और हनुमान मंदिर के पास। क्या नाम है आपका? राधा। ऊजा गांव से है, मेरा ससुरा है और मेरा जेठ है, मेरी जिठानी है, मेरी सास है और उसके बच्चे हैं। हमारे साथ मार पिटाई की थी और हमें चूड़ी चमारी बताते थे। कौन लोग? जी मांगेराम मेरा ससुरा, रामचंदी मेरी सास, और मेरा जेठ है सुनील, और मेरी जिठानी है संजू। और क्यों? जी जमीन जायदाद के चक्कर में निकाला था। हाँ, उनके परिवार वालों से हुई थी एक बार बातचीत, तो उनने यही कहा था उन पंचायतियों ने कि ये लड़की हमें दे दो और मतलब 50-40 हज़ार रुपये ले लो। किस चीज़ के पैसे? ये जो फैसले के कि ये अपनी लड़की तुम अपने घर ले जाओ, इनकी शादी कर देना और ये हमारी लड़की हैं, इन्हें हमें दे दो। ये बात पंचायत में हुई थी, जिसमें सरपंच भी था उस टाइम। अब आप क्या चाहते हो अंकल जी? हम तो ये चाहते हैं कि अपनी लड़की अपने घर जाए, अपने इन्हें इनका हक मिले, पैसा हमें चाहिए नहीं। पुलिस को शिकायत दी थी आपने? पुलिस को शिकायत दी है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या चाहते हो आप, पुलिस के द्वारा क्या कुछ किया जाए? हम तो यही चाहते हैं कि बस जो फैसला पुलिस करे, जो सा हक बनता है इनका हक दे, यही हम तो चाहते हैं। और लड़ने लायक हम है नहीं, किसी के उम्र हमारी लड़ने लायक है भी नहीं और कोई आगे पीछे भी नहीं है। कहाँ के हैं ससुराल वाले आपके बिटिया के? ये ऊजा गांव है, मांगेराम नाम है उसका, हमारी जो समझी है और उसका रामचंदी है, जो सास इनकी है हमारी समधन लगती है। और उसने शुरू से ही काम नहीं करा बिल्कुल, और ये काम करने वाले दोनों बच्चों को मार के और सारी प्रॉपर्टी को हड़प करने को उसमें लगा हुआ है ये। और इस बात को न्याय पे कोई नहीं ले आ रहा, पंचायती भी नहीं, वैसे भी नहीं। पंचायतियों का तो फैसला यही था, तो हम तो चले आए, उस दिन के बाद में कोई पंचायती नहीं हुई।
तो कभी आपने पंचायत में जो लोग बैठे थे या फिर गांव के सरपंच से कभी बातचीत की? हाँ, उनने उनको ये मानते नहीं है हमारी बात। उनने कईयों से हमारी बात हुई है, फ़ोन पे होती है, तो यही कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं। तो अब आप क्या करेंगे अगर वो बात किसी की नहीं मानते हैं? तो आपके पास क्या कुछ विचार है? हमारा तो यही है, ये थाने वाले को कानून जो करेगी विचार वही करेगी, और तो हम कुछ लड़ाई तो कर नहीं सकते। बात क्या नाम है आपका? श्यामलाल, मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 2 श्री राम चौक, बदावरम कॉलोनी, पत्थर वाला कुआ। ठीक है।